अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात एक बार फिर ताअत्तुल का शिकार हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के रुक जाने के बाद खित्ते का मुस्तकबिल किस तरफ जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सफारती नाकामी है या मशरिक़ वुस्ता एक नए और ज्यादा पेचीदा मरहले में दाखिल हो रहा है और आइंदा चंद माह मशरिक़ वुस्ता आलमी सलामती और तेल की मंडी के लिए क्या मायने रखते हैं। अप्रैल 2026 के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उसने ये वादे कर दिया है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इख्तलाफात अब सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद नहीं रहा। बज़ाहिर मुज़ाकरात का मौजू सिर्फ सफारतकारी था, लेकिन हकीकत में मेज पर बहुत कुछ रखा गया। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम की अफजूदगी, अबनाए हरमस की सलामती, इलाकाई मुसल्लह गिरोह, लिबनान का महाज, हौसियों की सरगर्मियां और पाबंदियों का मुस्तकबिल, यही वो मकाम है जहां असल ताअत्तुल पैदा हुआ। अमेरिका चाहता है ईरान अपनी अफजूदगी की सलाहियत कम करे, आला दर्जे की अफजूदा मवाद पर सख्त निगरानी कबूल करे और खित्ते में अपने अस्करी असर और रसूख को महदूद करे। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ यह है कि वो अपने दिफाई ढांचे, मिसाइल सलाहियत और अफजूदगी के हक से पीछे नहीं हटेगा। तेहरान के नजदीक ये सिर्फ मुज़ाकरात नहीं बल्कि जंग के बाद नई ताकत के तवाज़ुन की बहस है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि दोनों फरीक एक ही मसले को एक ही नजर से नहीं देख रहे। वाशिंगटन इस बहरान के रोकथाम और दबाव के फ्रेमवर्क में देख रहा है, तेहरान इसे मुज़ाहमत, अपनी बका और खित्ते में अपने किरदार के तनाजुर में देख रहा है। और जब दो रियासतें एक ही बहरान को दो मुख्तलिफ जबानों में समझ रही हूं तो मुआहदा करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि इस ताअत्तुल के पीछे सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? सबसे पहली रुकावट है एतमाद का फुकदान। दोनों तरफ ये यकीन तकरीबन खत्म हो चुका है कि दूसरा फरीक किसी भी मुद्दे पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहेगा। दूसरी बड़ी रुकावट है सुर्ख लकीरें। अमेरिका के लिए ईरान के जौहरी सलाहियत और इलाकाई प्रॉक्सी नेटवर्क बुनियादी मसला है, जबकि ईरान के लिए खुद मुख्तारी, अफजूदगी का हक, पाबंदियों में नरमी और इलाकाई असर और रसूख का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर नुकात हैं। तीसरी रुकावट है इलाकाई मंजरनामा। लबनान में कशीदगी, गजा के बाद की सूरत हाल, हौसियों की सरगर्मियां और खलीज में समंदरी गुजरगाहों का हसासियत, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहने देते। और चौथा और अहम अंसर, अंदरूनी सियासत। अमेरिका में हर फैसला सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं होता बल्कि उसके अंदरूनी सियासत के असरात भी होते हैं। इसी तरह ईरान में भी क़यादत पर दबाव मौजूद है कि वो किसी ऐसे मुआहदे पे ना जाएं जो कि कमजोरी को ज़ाहिर करे। अब आते हैं असल सवाल पे कि इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद आने वाले कुछ महीनों में क्या असर हो सकता है। सबसे ज्यादा इम्कान एक तवील मगर काबू में रखा गया ताअत्तुल है, यानी मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं होंगे मगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी सामने नहीं आएगा। राब्ते भी रहेंगे, पैगामात भी जारी रहेंगे और चंद सफारती रास्ते भी खुले रहेंगे, लेकिन बुनियादी इख्तिलाफात अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। यही वो मंजरनामा है जिसमें ना तो मुकम्मल जंग होगी और ना ही मुकम्मल अमन होगा। दूसरा मुमकिना मंजरनामा है कि एक महदूद अबूरी समझौता, इसमें दोनों फरीक किसी बड़े मुआहदे की बजाय छोटे इकदामात पर राजी हो सकते हैं। मसलन महदूद निगरानी, किसी खास सतह तक कशीदगी में कमी, समंदरी रास्तों को जुज़वी तौर पर खोलना या कुछ पाबंदियों के बदले में कुछ तकनीकी रियायतें। ये पुराने JCPOA जैसा बड़ा मुआहदा नहीं होगा बल्कि एक आर्जी और हिसाबी बंदोबस्त होगा ताकि बहरान को मजीद जंग में तब्दील होने से रोका जा सके। इस पूरे एनालिसिस का तीसरा मंजरनामा जो कि बहुत ही खतरनाक है और वो है दोबारा अस्करी कशीदगी में इजाफा। अगर खलीज में कोई बड़ा बहरी वाकया पेश आता है, अगर लिबनान का महाज फैलता है या अगर किसी खुफिया जौहरी सरगर्मी के शोबे में हमला होता है तो मौजूदा ताअत्तुल अचानक एक नई महाज अरई में बदल सकता है। यही वो खतरनाक मंजरनामा है जो खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेहकाम की कैफियत में रखे हुए है। अब जरा खित्ते से आगे देखते हैं। इस ताअत्तुल का सबसे फौरी असर तेल की आलमी मंडी पर पड़ता है। अब नए हरमस सिर्फ एक बहरी रास्ता नहीं है बल्कि आलमी मईशत की एक शहरग है। अगर इस खित्ते में खतरा बढ़ता है तो सिर्फ मशरिक वुस्ता नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और आलमी तवानी मंडियां भी दबाव में आ जाती हैं। तेल महंगा होता है, शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ती है, आलमी मईशत एक नए गैर यकीनी मरहले में दाखिल हो जाती है। इसके साथ साथ आलमी ताकतों का किरदार भी अहम हो जाता है। यूरोप कशीदगी कम करना चाहता है, चीन इस्तेहकाम और तवानाई बहाव में दिलचस्पी रखता है, रूस इस बहरान को अपनी बड़ी ताज़ीविराती बिसात पर देखता है, जबकि खलीजी रियासतें फौरी सलामती की जमानत चाहती हैं। यानी ये बहरान अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं रहा बल्कि एक बड़े जोग्राफी तवाज़ुन का हिस्सा बन चुका है। आखिरी बात यह है कि पुराने फार्मूले अब शायद काफी नहीं रहे। JCPOA की वापसी अपनी असल शक्ल में मुमकिन नहीं दिखाई देती।
अगर कोई नया हल सामने आया तो वो ज्यादा सिक्योरिटी और सख्त निगरानी पर फोकस होगा। नतीजा सादा सा है मगर अहम है। अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती नाकामी सिर्फ सफारती नाकामी नहीं है बल्कि मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल का इम्तिहान है। आने वाले महीनों में खित्ते की सिमत का फैसला इससे होगा क्या बड़ी ताकतें इस बहरान को कम कर सकती हैं या ये बहरान एक बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल सबसे हकीकत पसंदाना बात यही है कि मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां अमन भी गैर मुकम्मल है, जंग भी गैर एलानिया है और सफारतकारी भी गैर फैसला कुन है, और शायद इसीलिए इस खित्ते का अमन भी मुज़ाकरात की मेज पर नहीं है। अगर आपको मेरा ये तज्ज़िया ठीक लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही संजीदा बैनुल अक़वामी ताज़ा विराती तज्ज़ियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।